नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो सीजीएल यानी जो सचिवालय का एग्ज़ाम आया हुआ है, नोटिफिकेशन इसका ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका सिलेबस में खासकर पेपर 3 के बारे में, यानी जिसमें अगर देखेंगे तो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हालांकि ये जो पेपर है दोस्तों, पेपर 3, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका मेरिट लिस्ट को डिसाइड करने में, क्योंकि इसके अंक जो है दोस्तों वो आपका मेरिट में जोड़े जाएंगे। और इस पेपर, ये एक ऐसा पेपर है दोस्तों, तो लगभग अगर ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं इन लोगों का देखेंगे तो ऑन एवरेज ही सब लोग रहते हैं, बट इसमें जो लोग अच्छा स्कोर कर जाते हैं उनका ज़्यादा अंक होते हैं और फाइनली वो मेरिट डिसाइड में उनका बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये पेपर। ठीक है, पेपर 2 की तुलना में देखेंगे दोस्तों तो पेपर 2 आप जो भी सब्जेक्ट रखता है, चाहे कोई खोट्ठा रखा हो, कोई नागपुरी रखा हो, तो ऑन एवरेज सब लोग उसमें अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। 80, 85, 90 तक क्वेश्चंस करने वाले लोग मिलेंगे। बट ये एक ऐसा पेपर है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे जिसको कहते हैं, वो लोग भी अगर मैक्सिमम करेंगे तो 100, 110 के आसपास ही रुक जाते हैं जाकर। बाकी अगर देखेंगे तो एवरेज 75, 80, 85 में ही लोग रुक जाएंगे। तो बेसिकली ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इससे रिलेटेड सभी मतलब देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। खासकर लोग उलझ जाते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, उसको इतना ही पता है ज़्यादातर लोगों को कि सामान्य अध्ययन, मतलब वो सिंपल सा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह वगैरह चीज़ें पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत मैथ, रीजनिंग, उनको लगता है जीएस हो गया है। बट यहाँ पे जब भी आप तैयारी करेंगे इससे रिलेटेड इस पेपर में, तो बेसिकली दोस्तों मैं आप सभी को, मेरा जो सुझाव रहेगा कि बिल्कुल इसके सिलेबस को देखिए और कुछ चीज़ें पढ़िए, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, अननेसेसरी चीज़ें से आप उसको क्विट करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप मैथ को ही लेते हैं, ठीक है, तो मैथ में आपका 10% ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ हो या रीजनिंग में, ठीक है, किसी भी सेगमेंट को अगर आप लेंगे, आप जैसे झारखंड जीके को ही ले लेंगे या फिर सामान्य अध्ययन को ही ले लेंगे या फिर साइंस जो है आप उसको ले ली, तो इसमें से 5 या 10% ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। बेसिकली दोस्तों इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाला ही जाता है ऐसे प्रश्नों को, ताकि उसमें स्टूडेंट उलझ जाए। ठीक है, इसीलिए इन प्रश्नों पे बिल्कुल घबराना नहीं है, उसको उलझाने के लिए ही डाला जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि वैसे प्रश्नों से उलझना ही नहीं है, उतना टाइम बचा के आप किसी और सेगमेंट के और क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस उसमें हार्ड बहुत लगे तो हार्ड होगा, तो डेफिनेटली दोस्तों सबके लिए हार्ड होगा, अगर आसान है तो सबके लिए आसान होगा। इसीलिए उन प्रश्नों को आपको अगर लगता है तो उन प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। डेफिनेटली कोई मन में कोई शक मत रखिएगा कि आपका एक क्वेश्चन छूट गया, बिल्कुल मत घबराइएगा। छूट गया तो छूट गया, आप और उससे समय बचाकर बेसिक जो और सेगमेंट है उसके प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं और इसमें कुछ जो ऑथेंटिक बुक होगा मैं वो सुझाव करूंगा। डेफिनेटली मैं बता सकता हूं दोस्तों, उस किताब को मैं बहुत अच्छे से देखा हूं, अगर उससे आप तैयारी करेंगे तो आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। सबसे पहले जानिए दोस्तों कि सीजीएल सचिवालय में ये जो पेपर है, पेपर 3 रहेगा, सामान्य अध्ययन इसका नाम है। और इसमें अगर देखेंगे तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150, समय 2 घंटा रहेगा। ये एग्जाम जो होगा दोस्तों आपका ओएमआर पे आधारित होगा, यानी ऑफलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें किन किन सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सेगमेंट अगर देखेंगे तो बेसिकली 6 सेगमेंट को रखा गया है। नंबर 1 जो है वो है सामान्य अध्ययन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीजें इसमें शामिल है। नंबर 2 सामान्य विज्ञान को रखा गया है। नंबर 3 में देखेंगे तो सामान्य गणित है। नंबर 4 जो है वो है आपका रीजनिंग, सामान्य मानसिक क्षमता जांच जिसको कहते हैं। 5 देखेंगे तो कंप्यूटर, और जो 6 है वो है झारखंड जीके से प्रश्न पूछा जाएगा। और ये है कंप्लीट आपका सामान्य अध्ययन जीएस सीजीएल में। हालांकि अगर देखेंगे तो सिलेबस नो डाउट डेफिनेटली दोस्तों मैं बता सकता हूं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, मतलब इसमें शायद ही कोई ऐसा चीज आपको मिलेगा जीएस में कि जो छूट गया हो। लगभग सारा चीज को इसमें डाल दिया है दोस्तों। तो सिलेबस ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ा सिलेबस है, लंबा चीजों को कवर करना पड़ेगा, सभी चीजों को आपको तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें स्कोर कर पाएंगे।
अब देखते हैं सामान्य अध्ययन। देखिए सामान्य अध्ययन की बात करेंगे दोस्तों, तो सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है और किन किन टॉपिक को आपको ध्यान देना है, जहां से अगर होगा तो बहुत कम मेहनत में आप ज्यादा अंक को अचीव कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक सेगमेंट से क्वेश्चंस 2 ही पूछा जाएगा और पता चला आपको पढ़ना है उसमें 25 पेज 30 पेज, तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपके लिए ज्यादा मेहनत होगा और उसमें आउटपुट भी आपको देखने को कम मिलेगा। हो सके वो 2 प्रश्न में आप एक क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं, इसकी भी चांसेस है। तो इसीलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी शुरुआत करिए, ठीक है। देखिए पहला देखेंगे तो दिया है झारखंड भारत एवं पड़ोसी देश के संबंध में प्रश्न। तो सबसे क्लियर है एक चीज यहां से फाइंड आउट करिए, पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश से डेफिनेटली दोस्तों आपको क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे वो झारखंड के पड़ोसी राज्य हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और कुछ क्वेश्चंस ये सब जो क्वेश्चंस होगा दोस्तों पड़ोसी देश वाला, ये ज्यादातर क्वेश्चंस आपका मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे झारखंड के पड़ोसी राज्य जो है, आप उन चीजों को हमेशा मैप बेस्ड पे तैयार करिए, ठीक है। और भारत के पड़ोसी देश, तो ये भी मैप बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इसको भी तैयार करना है कि भारत के कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनका बाउंड्री अगर देखा जाए तो अदर कंट्री इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाता है, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो ये सारा चीज दोस्तों आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये अगर देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टेड भी है टॉपिक पढ़ने में, चीजें को जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस यहां से बनेगा लगभग अगर देखेंगे तो 2-3-4 क्वेश्चंस बन ही जाता है इस सेगमेंट से। अब देखिए समसामयिक विषय, दूसरा सेगमेंट। समसामयिक विषय कहने का मतलब है दोस्तों करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स कहने का मतलब है यहां पर जो पूछेगा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स पूछे जाएगा, न कि झारखंड करंट अफेयर्स। तो यहां पे झारखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा इस सेगमेंट में। अब देखिए दिया है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति यानी साइंस एंड टेक के जो डेवलपमेंट होते हैं, रिलेटेड जो टेक मतलब करंट डेवलपमेंट होते हैं उससे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट होगा अगर आप न्यूज़पेपर से लगातार अपडेट है पिछले 6 महीना 7 महीना से, या फिर कोई मैगजीन से आप अगर तैयार करते हैं तो वहां से बेहतर तैयारी हो सकता है आपको इस सेगमेंट की, वैज्ञानिक प्रगति वाला, ठीक है। और डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए तीसरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में देखिए अभी जैसे बहुत बड़ा आईपीएल का टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, तो आईपीएल से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार और भी जितना भी स्पोर्ट्स रिलेटेड, खासकर इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में खासकर जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वो आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, बाकी हर सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। भारतीय भाषाएं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे पुस्तक लिपि राजधानी, मुद्रा खेल खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए यहां से इस सेगमेंट को अगर आप आते हैं, देखिए ये यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए इस सेगमेंट में आइए, समसामयिक विषय को अगर छोड़ देंगे और वैज्ञानिक प्रगति वाला ये वाला सेगमेंट, और यहां से अगर आप यहां तक आते हैं, देखिए यहां से कहां से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से लेकर मुद्रा खेल खिलाड़ी, इस सेगमेंट तक मैं डेफिनेटली बता सकता हूं आपका 12 से 15 क्वेश्चंस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट से आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर देखेंगे तो ये आपको तैयार करने में बेसिकली बहुत कम समय में लगेगा दोस्तों। मुश्किल से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये मतलब अगर देखेंगे तो मुश्किल से 20 पेज 25 पेज का ही निकलेगा, और उससे आपका 12 से 15 क्वेश्चंस आप श्योर कर सकते हैं। फिर है महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि करंट इशू से ही रिलेटेड रहेगा। अब देखिए यहां से शुरू होता है आपका एक्चुअल जीएस, जिसको कहा जाता है। देखिए भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल और पर्यावरण, इसको अगर आप तैयार करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस इससे कितने पूछे जाएंगे, इतिहास, भूगोल और पर्यावरण से मुश्किल से 10 क्वेश्चंस। और इस 10 क्वेश्चंस के लिए दोस्तों इतिहास, भारत का इतिहास में आप समझ ही रहे हैं, तीनों सेगमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल, तीनों 10 क्वेश्चन। इसमें संस्कृति को भी जोड़ा गया है, भूगोल को भी जोड़ा गया है। भारत का भूगोल आप सभी को पता है दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी किताब भी पढ़ते हैं तो आपको 2 किताब पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। कोई और महेश वर्णवाल जैसे किताब को पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आपको इतनी मोटी किताब पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये सेगमेंट को पढ़ के आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली आप इस चीज को हमेशा फोकस करिएगा दोस्तों, आपको कुछ पेज में आप 15 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक सेगमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन, फिर देखिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था। देखिए यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी दोस्तों पूरा पॉलिटी
अगर एक तरह से कहें, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ें या फिर लक्ष्मीकांत से पढ़ें या लूसेंट से पढ़ें, जिस भी बुक से पढ़े हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि लिख दिया है संविधान एवं राज्य व्यवस्था में पूरा। और क्वेश्चंस आपको कितना देखने को मिलेगा, बमुश्किल दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेगा, 5 से 6 क्वेश्चंस डेफिनेटली। ठीक है, फिर आता है पंचायती राज सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना, झारखंड जीके, जिसमें भौगोलिक और राजनीतिक। देखिए दोस्तों, इस सेगमेंट में भी देखेंगे तो झारखंड जीके को डाला गया है, बट यहां पे ध्यान रखिएगा कि झारखंड जीके के मुश्किल से यहां से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएगा दोस्तों, जो कि है भौगोलिक एंड राजनीतिक। भौगोलिक कहने का मतलब होता है, खासकर इसमें क्वेश्चन जो होता है दोस्तों बेसिकली होता है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। राजनीतिक में आपका देखे होंगे कि कई सारे एग्जाम्स में जेएसएससी में देखे होंगे कि जो क्वेश्चन रहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रथम राज्यपाल, तो राजनीतिक से रिलेटेड इन्हीं क्वेश्चन से बेसिकली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, और ये रहा सामान्य अध्ययन। इसके लिए दोस्तों मैं आप सभी को जो बेस्ट बुक है रेकमेंड करूंगा, जो अगर देखा जाए तो एक ही बुक में सारा चीज कंप्लीट कर सकते हैं, वो है दोस्तों सामान्य अध्ययन, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में मिलेगा दोस्तों, ये बुक है पूजा पब्लिकेशंस का बुक आता है। ठीक है, और इसमें अगर देखेंगे तो सारा चीज आपका एक, ये सारा सेगमेंट दोस्तों इस बुक से आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही जो आपका जो विशेष फैक्ट होता है, एक्चुअल फैक्ट जिसको कहते हैं, वो आपका टेबल वाइज यहां पे दिया हुआ है और सारा चीज इसमें कवर होगा दोस्तों। यानी अगर देखेंगे तो इसको अगर आप तैयार करते हैं तो विज्ञान भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान तैयार हो जाएगा, डेफिनेटली बता सकता हूं। और ये आपका सामान्य अध्ययन वाला सारा चीज टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, इस बुक का लिंक सारा का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है सामान्य विज्ञान। विज्ञान में देखेंगे दोस्तों तो स्पष्ट रूप से अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है आपका सिलेबस में कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन से संबंधित प्रश्न ही विज्ञान के पूछे जाएंगे। अब देखिए, दिन प्रतिदिन के अवलोकन से कुछ लोग घबरा जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस मैं क्या पढूं, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा या फिर बायो से क्वेश्चन पूछेगा। बट यहां पे घबराना नहीं है दोस्तों। दिन प्रतिदिन साइंस का मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि आपका दिन प्रतिदिन में सब चीज आता है। तो यहां पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे आप, बायो को भी जरूर पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली तीनों सेगमेंट जो है दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़े हो, किसी भी बुक से तैयार किए हो। ठीक है, बट मैं जो आपको बुक रेकमेंड किया हूं दोस्तों, इसमें आपका ये साइंस के तीनों सेगमेंट में मिलेंगे, साइंस टेक भी इससे तैयार कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं एक बार। तो क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन जो है यहां से बेसिकली आपको 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 30 में से सिर्फ यहां से 20 और से 25 पेज से ही आपका 15 क्वेश्चंस निकल रहा है। बाकी आप ये अगर देखेंगे तो लक्ष्मीकांत, महेश बर्नवाल, फिर मेडेवल का तीनों हिस्ट्री पढ़ के आप 12 से 15 क्वेश्चंस निकालेंगे। तो आप खुद समझदार हैं दोस्तों कि किस सेगमेंट में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कहां से ज्यादा अंक को आप अचीव कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों कि अब इतना आसान नहीं रहा कोई भी कंपटीशन एग्जाम कि आप आसानी से एग्जाम देंगे, कुछ दिन पढ़ेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे। यहां पे आपका मेहनत से ज्यादा आज के समय अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है आपका स्ट्रैटेजी, यानी आप किस प्रकार से किसी एग्जाम को रणनीतिक तौर पर उसको तैयारी कर रहे हैं और फिर एग्जाम में बैठ रहे हैं। कुछ सेगमेंट को डेफिनेटली आपको कुछ बोल्ड निर्णय लेना पड़ेगा कि इस सेगमेंट को मैं छोड़ के जाऊंगा। वही लोग खासकर विनर होते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि ये सेगमेंट मेरा तैयार नहीं हुआ है, ये सेगमेंट हम तैयार नहीं किए हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेस ही मत लीजिए। कुछ सेगमेंट को आपको छोड़ के भी कुछ लोग अच्छे अंक ले आएंगे और सेगमेंट से, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल पैनिक और घबराइएगा नहीं, कुछ सेगमेंट छूट जाएगा तो छूट जाएगा, आप और सेगमेंट से अच्छे अंक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में ये तीनों सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। और विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली यहां से भी आप देखेंगे तो 20 प्रश्न आपको रहेगा विज्ञान से। सामान्य गणित की बात करें दोस्तों तो गणित से भी बता दूं 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और गणित से देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरा गणित मत पढ़िएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। गणित में यहां पे लिख दिया है, आप अगर देखेंगे सिलेबस में तो अंक गणित से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बीज गणित, ज्यामिति से क्वेश्चंस, त्रिकोणमिति से क्वेश्चंस और क्षेत्रमिति से क्वेश्चन। और इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2015 में या उससे पहले वाले एग्जाम्स में, तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा कि मैथ का जो स्टैंडर्ड होता है, वो मैथ का स्टैंडर्ड जो होता है दोस्तों वो 10th बेसिस के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
10th स्टैंडर्ड से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, यानी 10th स्टैंडर्ड ही क्वेश्चंस इसमें मानक रहेगा। और इसके लिए दोस्तों मैथ के एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। इसको आप 2-4 दिन पढ़ के आप सोचेंगे कि सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। मैथ को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने कम से कम समय में आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और इस एग्जाम में बता दूं दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन, यहाँ से 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, यानी अगर देखेंगे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों मैथ और रीजनिंग को मिलाकर। और इस सेगमेंट में बहुत लोग लीड भी ले लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग हैं जो आपको पता चलेगा कि ये उसका वो ये सेगमेंट तैयार नहीं है, बट इस सेगमेंट से वो लीड लेंगे, यहां से वो 30-35 तक क्वेश्चंस कर जाएंगे। और ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस के ऊपर। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही एक्यूरेसी के साथ कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं आपको बेस्ट बुक बता दे रहा हूं, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आप बेहतर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए, ये है अंकगणित, ठीक है, और इसमें प्रैक्टिस करके आप चीजों को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये भी पूजा पब्लिकेशंस का ही है दोस्तों, मैथ, और ये है रीजनिंग, ठीक है। इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका एक्यूरेसी उतना बढ़ेगा, एक्यूरेसी जितना बढ़ेगा आप कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में भी देखेंगे तो यहां से भी 20 आपको अंक पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 20 अंक के क्वेश्चंस रहेगा परीक्षा में। और इसमें अगर देखेंगे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी जिसको कहते हैं शाब्दिक और गैर शाब्दिक, दोनों प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा रीजनिंग में, याद ध्यान रखिएगा। और जो टॉपिक मेंशन किया है, आप कोशिश करिएगा कि इन टॉपिक से ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़े, ठीक है। हो सके अगर आपको लगता है कुछ चीजें कठिन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप उस सेगमेंट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको लगेगा कि हमसे नहीं होता है, खासकर लोग यहाँ पे फंसते हैं समस्या समाधान वाला चीज में। यहाँ पे लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा उलझ जाते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल जो सेगमेंट आपसे नहीं हो रहा है दोस्तों, आप उसको या तो और ज़्यादा प्रयास करिए, और ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए अभी से समय रहते। और नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों आप बिना स्ट्रेस लिए उस सेगमेंट को छोड़ दीजिए। बाकी जो आपका स्ट्रांग है उस पर फोकस कर दीजिए, आप डेफिनेटली मतलब इक्वल मार्क्स ले आएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो सादृश्य पूछा है, समानता एवं भिन्नता पूछा है, स्थान कल्पना, समस्या समाधान। देखिए यहीं पे कुछ लोग समस्या समाधान जो है ना, यहाँ पे मतलब जो प्रश्न होता है इसका समाधान निकालते निकालते अपना समय गंवा बैठते हैं, मतलब वो इसी में उलझ के अपना बाकी सेगमेंट भी खराब कर जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस ऐसे समस्या समाधान को कोई जरूरत नहीं है। समाधान जो समस्या है तो उस समस्या को आप रहने दे दीजिएगा, वही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। फिर आता है विश्लेषण, फिर आता है दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, फिर है संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला और कूट लेखन। बेसिकली इन्हीं सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और ये सब आप देखिए दोस्तों, ये सब के लिए मैं आपको कभी नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा यही सुझाव रहेगा दोस्तों कि हर किसी में, यानी हर इंसान में रीजनिंग जो होता है वो होता ही होता है, ठीक है। और रीजनिंग जो है दोस्तों, अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है किसी सेगमेंट में, तो आज के समय फ्री में यूट्यूब में कई सारे क्लासेस हैं, आप वहां से उसको देख ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ बुक खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत सारे आज के समय प्लेटफॉर्म है, वहां से मॉक टेस्ट को आप ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मारिए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग नहीं। इसके लिए यूट्यूब में आज के समय अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स का फ्री वीडियो लेक्चर क्लासेस मिल जाएगा दोस्तों रीजनिंग में, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए खासकर। तो यहां से आप उसको तैयार करिए। अब आते हैं पांचवा सेगमेंट कंप्यूटर, जिससे 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा दोस्तों। ये भी अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करता है कंप्यूटर सेगमेंट। कंप्यूटर में देखेंगे दोस्तों, तो कंप्यूटर में अगर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण से रिलेटेड ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। कंप्यूटर के उपकरण में से रिलेटेड प्रश्न में क्या क्या आ सकता है, आप ही कॉमन सेंस की बात है। उसमें CPU आएगा, माउस आएगा, कीबोर्ड आएगा, मॉनिटर आएगा। तो ये सारा उसका क्या है, एक उपकरण है। ये एक मतलब अंदर में देखेंगे तो मदरबोर्ड है, कई सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो बेसिकली उसी से प्रश्न रहेगा। और उसमें भी उल्लेख कर दिया है क्या, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। रीजन यही है कि दोस्तों कि आज के समय अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज का ही है, ठीक है। इंडिया की बात करें, अदर कंट्रीज की बात करें, सब जगह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलता है, चाहे वो ऑफिशियल्स हो, नॉन ऑफिशियल्स हो, लगभग।
तो इसीलिए एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, एमएस ऑफिस से रहेगा और इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी। ठीक है, एकदम आसान चीज है दोस्तों, बहुत छोटा टॉपिक ही मेंशन किया गया है, ऐसा नहीं है। और इससे भी आप बेहतर तैयारी करके कंप्यूटर को भी अच्छा कर सकते हैं और बहुत लोग यहाँ पे अच्छा करते भी हैं, 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन तक सही करते हैं इस सेगमेंट में। ठीक है, अब आते हैं छठा सेगमेंट, जहां से अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दोस्तों यहां से रहेगा, 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीके से। झारखंड जीके के सेगमेंट को बेसिकली इसीलिए शामिल किया गया है दोस्तों कि झारखंड का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इसीलिए आपका जो स्थानीय रीति रिवाज यानी झारखंड के कल्चर से रिलेटेड जानकारी आपके पास होना चाहिए। बेसिकली इसीलिए इस सेगमेंट को यहाँ पे डाला गया है और इसके लिए आपको कंप्लीट झारखंड को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर से रिलेटेड प्रश्न ही बेसिकली पूछे जाएंगे। इसमें देखेंगे तो आपसे जो क्वेश्चन रखा गया है देख सकते हैं, झारखंड राज्य का भूगोल, ठीक है, उसका इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, फिर आ गया भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, झारखंड में जो उद्योग इंडस्ट्री है, खान खनिज है। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्या रहा, उससे क्वेश्चंस रहेगा। फिर विकास योजनाएं, झारखंड की जो विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि से क्वेश्चंस पूछा जाएगा झारखंड जीके में। झारखंड जीके के लिए मैं आप सभी को जो सुझाव दूंगा दोस्तों, तो झारखंड जीके के लिए ऐसे देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारा बुक उपलब्ध है। ठीक है, और ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुक बहुत ज़्यादा खराब है, ये बहुत अच्छा है। लगभग अगर देखेंगे तो सारे बुक एक तरह से कॉपी पेस्ट ही है दोस्तों। ठीक है, सबका कंटेंट आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा, किसी में एक दो चीजें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 40 क्वेश्चंस है तो आप लूसेंट और या फिर उड़ान पब्लिकेशंस का जो बुक आता है आप उसका और उसका एमसीक्यू लेकर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बुक्स हैं, अगर आप कुछ और भी मनीष रंजन से भी पढ़ लिए हैं तो भी कोई मतलब दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किताब खराब है, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो आप जिससे पढ़ें उसी को बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ये इतना ही काफ़ी है। तो ये रहा दोस्तों झारखंड सीजीएल में पेपर 3, जो एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा आपका सिलेक्शंस में। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस पेपर में जो आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है, वरना आप फेल कर जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो बाकी मैं पेपर 2 से खोट्ठा से मार्क्स अचीव कर लूँगा, बट यहाँ पे भी आपको 30% जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों, ये आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाकर आप पास आउट करेंगे, यानी ये आपका मेरिट में शामिल होगा जब जाके अंक, तो 30% तो लाना ही पड़ेगा। और ये रहा इसका सिलेबस एक तरह से पेपर 3 का। तो इसको मैं जो बताया दोस्तों आप ध्यान पूर्वक उतना ही पढ़िएगा जितना सिलेबस में मेंशंस है, और जो किताब बताया उन किताब से पढ़ते हैं तो बेहतर तैयारी होगा डेफिनेटली। सारे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां से आप चाहें तो एक बार चेकआउट कर लीजिए, बुक को देखिए कि कैसा है, कितना यूजफुल है। डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल बुक है दोस्तों, मैं बता सकता हूँ, मैं खुद बुक को बार बार भी देखा हूँ, बहुत यूजफुल बुक है। तो ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।